हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमी और बैंकिंग के रिलेटेड एक और टॉपिक को कवर करेंगे, एनपीए इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, क्या कारण है, और रिकवरी के बारे में देखेंगे। उससे पहले ये मेरी इंट्रोडक्शन दी हुई है, जिसको जो पढ़ना हो यहाँ से पढ़ सकता है। चलिए हम आगे पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। सबसे पहले एनपीए क्या होता है ओवरऑल, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, जाके देख लो, बहुत डिटेल में बनाई हुई है। ठीक है, तो एनपीए के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एनपीए इन एग्रीकल्चर, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है ना, और इसकी जो डेफिनेशन है वो टोटली अलग है। साइकिल अलग है, सब कुछ अलग है यहाँ पे। तो चलिए एनपीए इन एग्रीकल्चर से शुरू करते हैं। और ये आरबीआई की मास्टर सर्कुलर से उठाई गई डेफिनेशन है, सो यू कैन रिलाई ऑन इट। अ लोन ग्रांटेड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, दो में बांट दिया उसने स्टार्टिंग में ही। विल बी ट्रीटेड एज एनपीए इफ द इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्रिंसिपल, जो आपने प्रिंसिपल दिया है तो उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं आई है, और इंटरेस्ट देयर ऑन, या फिर इंटरेस्ट नहीं आया, या दोनों नहीं आए हैं, रिमेन्स अनपेड फॉर 2 क्रॉप सीजन्स। यहाँ पे मंथ की बात नहीं की गई है, टाइम की बात नहीं की गई है। बियॉन्ड द ड्यू डेट, ड्यू डेट जाने के बाद जो है अनपेड रहा है 2 सीजन निकलने के बाद भी, तो आपका अकाउंट एनपीए बन जाएगा। ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, या दोनों नहीं मिले, तो हो गया शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन क्रॉप के लिए। अब बात करते हैं दूसरी पे। अ लोन ग्रांटेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स विल बी ट्रीटेड एज एनपीए इफ सेम कंडीशन। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन है तो वो कट ऑफ लिमिट है 1 क्रॉप सीजन बियॉन्ड द ड्यू डेट। ठीक है, अब जी इसकी ड्यूरेशन की डेफिनेशन क्या है वो यहाँ दी हुई है। फॉर द पर्पज ऑफ दीज गाइडलाइन, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स वुड बी क्रॉप विद क्रॉप सीजन लॉन्गर देन 1 ईयर। कुछ क्रॉप का सीजन जो है 1 ईयर से ज्यादा का होता है, उसके लिए आपको थोड़ी सी एग्रीकल्चर की नॉलेज होनी चाहिए। अलग अलग क्रॉप होती है। एंड क्रॉप्स विच आर नॉट लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स, दोज आर ट्रीटेड एज शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। मतलब एक डेफिनेशन से बात बन गया, 1 साल से ज्यादा का क्रॉप सीजन है लॉन्ग ड्यूरेशन, जो लॉन्ग ड्यूरेशन है वो शॉर्ट ड्यूरेशन। गवर्नमेंट में अक्सर रूल इसी तरह से फॉर्म किए जाते हैं। द क्रॉप सीजन फॉर ईच क्रॉप विच मीन्स द पीरियड अप टू हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स रेज्ड, मतलब यहां तक के पीरियड को काउंट किया जाता है। वुड बी डिटरमाइंड बाय द, कौन डिसाइड करेगा अब ये क्रॉप का सीजन इस एरिया में कितना है, उस एरिया में कितना है, ये डिसाइड करेगी जी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अलग से रूल्स हैं, वो देख लेना, वीडियो लंबी हो जाएगी, बट इतना डेप्थ में नहीं पूछेंगे। अब बात करते हैं जी, मान लो ये अकाउंट हो गया है एनपीए एग्रीकल्चर का। देखिए पहले तो ना एक अप्रोक्सीमेट कोई भी स्टैटिक फिगर नहीं है, बट राउंड ऑफ ना यहाँ रहते हैं टोटल एनपीए की क्वांटम के। मान लो एक बैंक में 100 रुपए का जो है 1000 रुपए का लगा लो, 1000 रुपए का अमाउंट एनपीए हो रखा है, तो लगभग उसका 10% है जो एग्रीकल्चरल कंपोजिट करता है। बट क्वांटिटी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि एग्रीकल्चरल लोन की क्वांटिटी ज्यादा है, बट अमाउंट कितना होता है, लाख, 2 लाख, 3 लाख, यही। बट जो कॉर्पोरेट लोन होंगे वो होंगे करोड़ों में। तो इसकी ना क्वांटिटी तो ज्यादा है एनपीए के लोन की, बट क्वांटम छोटा है, मतलब जो बल्क वॉल्यूम जो है ना वो काफी छोटी है उनके कंपैरिजन में। अब एनपीए होते क्यों हैं जी, सबसे पहले उन रीजंस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो सबसे पहली बात तो ना रिस्की बिजनेस होता है ये, बट हमें ये देखने वाली बात है यहाँ पे कि वो डिफॉल्टर विलफुल नहीं है। अगर एनपीए होता है उसके कई कारण होते हैं जो कि यहाँ दिए गए हैं। रिस्की बिजनेस होता है एग्रीकल्चर, उसके पीछे रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, कई फैक्टर ऐसे होते हैं जो उसके हाथ में नहीं होते हैं। क्या हाथ में नहीं होता है, बारिश उसके हाथ में नहीं होती। आज भी एग्रीकल्चर मेजोरिटी इस पे चलता है। अपना जो पूरे कंट्री का जब आप देखोगे ना मैप उठा के, जहां जहां बारिश होती है उस एरिया में क्रॉपिंग पैटर्न ज्यादा होता है। जहां नहीं होती वहां क्रॉप्स का काफी सूखा है अभी भी। फ्लड आ गई, ड्रॉट, सूखा आ गया, और ये तो एक अलग ही कहानी आने लग गई। टिड्डी दल आ गया, पूरी क्रॉप खत्म। ना तो आपकी रेन की कोई दिक्कत थी, ना फ्लड की दिक्कत थी, ना ड्रॉट की। ये नेचुरल क्लैमिटीज हैं सारे की सारी। इस फार्मर के जिसके बेस पे ये एनपीए हुआ है, इसके हाथ में ही नहीं थी। उसके बाद मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस का नहीं पता होता। पिछली बार 100 रुपए किलो तक मान लो अनियन का प्राइस गया है, उसने अब की बार उठा के सारे खेतों में अनियन लगा दिया। अब की बार अनियन का प्राइस चला गया 20 रुपए किलो। नहीं पता था, पॉलिसी मैटर है, बहुत सारी चीजें हैं जो बीच में आ जाती हैं। तो आपने देखा होगा
जब भी क्रॉपिंग सीजन खत्म होता है, कई बार किसी किसी की ये होता है कि किसानों ने अपनी जो फसल है ना वो सड़क पे बिछा दी, टमाटर सड़क पे डाल दिए, प्याज सड़क पे डाल दिए। उनको मजा नहीं आ रहा है बॉस, वो सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि मैं इसको मार्केट तक लेके जाऊंगा तो मेरा ज्यादा खर्च हो जाएगा, इससे बेहतर मैं इसको यहीं पे फेंक देता हूँ। वो दैट्स अ वे ऑफ प्रोटेस्टिंग इट। गलत है कि सही है, दैट इज अ सब्जेक्टिव मैटर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट वो उसकी ये हालत हो जाती है, तो मार्केट प्राइस का कई बार एनपीए बना देता है उसको। और दूसरा ना, उसके पास चॉइस नहीं है। फार्मर के पास ना एम्प्लॉयमेंट का सिर्फ एक मोड है, खेती, फार्मिंग। उसको उसके अलावा ना कुछ आता है और ना वो करने में बिलीव करता है, धंधा वो नहीं कर सकता। वो कहीं पे छोटी मोटी एक्टिविटी करने से, वो सोशल प्रेशर है उसके ऊपर, वो नहीं कर सकता। तो उसके पास फार्मिंग के अलावा कोई और नहीं है। तो चाहे उससे प्रॉफिट निकल रहा हो या ना निकल रहा हो, वो वही करता है। उसके बाद एनपीए का बहुत बड़ा रीजन है पॉलिटिक्स। मान लीजिए आप भी एक फार्मर है, मैं भी एक फार्मर हूँ। मैं हर बार क्या है, ये मैं हूँ फार्मर, मैं वेट में रहता हूँ जी, अगली सरकार आएगी, मेरा फार्म वेवर लगा देगी, मेरा खेती का बिल माफ, और मेरे को कुछ पैसा नहीं देना पड़ा। आप बहुत समझदार और पढ़े लिखे आदमी थे, आपने लोन पे किया, आपका नुकसान हो गया ये तो। अब आप भी इससे ये सोचोगे कि यार अगली बार अगर ये ना, मतलब ना ही दूं तो ठीक है, क्या पता अगली सरकार भर दे। तो मतलब जो लोग भर रहे हैं उनको भी कोई मोटिवेशन ज्यादा मिल नहीं पा रहा फार्म वेवर के फॉर्म में। बट बात ये, फार्म वेवर के अपने नुकसान है, वो लोगों को बाद में पता चलते हैं कि फर्दर लोन जब लेने जाते हो तब आपको पता चलेगा जो आपने वो अ, मीठा जहर लिया था वो भारी पड़ेगा आपके ऊपर। अच्छा, रिकवरी के तरीके क्या हैं? नॉर्मल लोन्स में भी ये होता है, सबसे पहले हम परसुएड करेंगे उसको कि भाई दे दे, आपका ही फायदा है। अब तू अगर 2 लाख रिटर्न करेगा, मैं तेरे को 2,20 दे दूंगा, अगली बार 10% का रिवीजन हो जाएगा। मान लो परसुएशन से नहीं मान रहा, तो एक बेसिक तरीका और भी होता है। गांव देहात में आप उनके घर पे जाओ, एक दो लोगों को, सरपंच को लेके चले जाओ जी, रिक्वेस्ट करो प्लीज मेरा लोन दे दो, मेरा लोन खराब हो रहा है बैंक में, एनपीए काफी बढ़ते जा रहे हैं, मेरे को कम करनी है। नहीं मान रहा, उसके बाद थोड़ा रूल बताओ उसको जी, कि ये आपके साथ हो सकता है, आपकी सिबिल हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, कल को लोन लेने जाओगे लोन नहीं मिलेगा। कुछ भी करना चाहोगे किसी और चीज के लिए भी, ऑटो लोन लेने जाओगे आपकी सिबिल बीच में आ जाएगी, तो आपका ही नुकसान है, क्यों कर रहे हो? तो आप ये पे बैक कर दो, तो उसको रूल्स बताओगे। और नहीं तो भैया आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग उसकी सिक्योरिटी को एनफोर्स करना स्टार्ट करोगे, एज पर रूल्स। ठीक है, उसके बाद एक अगला पॉइंट ये है कि रिकवरी में भी फार्म वेवर्स बहुत बड़े बाधा है। पॉलिटिक्स इस तरह से है अपने कंट्री की, जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका भी कोई खास फोकस नहीं है, और स्टेट गवर्नमेंट का भी कोई खास फोकस नहीं है कि ये रिकवर हो, क्योंकि इनके पीछे बहुत भारी संख्या में वोट बैंक है। ठीक है, और बट रियलिटी ये है, मेजोरिटी जो है वो विलफुल नहीं है। इस वजह से जो आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों के ही लॉज और रूल्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बेचारा अपनी चॉइस से नहीं कर रहा, उसके पास बची ही नहीं है। वो इसलिए कर रहा है कि एंड रिजॉर्ट में वो पैसा देने को मना करता है। दूसरा दोस्तों, ये जो सारी पीडीएफ है ये धीरे धीरे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलनी शुरू हो जाएंगी। कोशिश करूंगा मैं आज एक आपको पीडीएफ मिल जाए। और चैनल अपना टेलीग्राम पे ये है, अदरवाइज आप स्कैन करके यहाँ से जा सकते हो। ये सारी प्लेलिस्ट अपने चैनल पे पड़ी है, बैंकिंग से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड और करंट अफेयर से रिलेटेड। और आने वाले टाइम में डेली करंट अफेयर भी आएंगे। कोई भी पीडीएफ या इन्फॉर्मेशन होती है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, या कम्युनिटी पोस्ट पे। पर्सनल कोई दिक्कत है तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।